हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। इसका मतलब है कब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। अब ये बताना है कि ये इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट का मतलब समझते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक कम से कम एक सॉल्यूशन होगा उसका, तो उस केस में कंसिस्टेंट होगा। इट मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, इस केस में कंसिस्टेंट होगा। और एक से ज़्यादा रहेगा तो भी वो कंसिस्टेंट रहेगा, सोल्यूशन होना चाहिए। अगर नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन मिल रहा है, इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स हुआ क्या कि कभी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, और ये दो स्ट्रेट लाइन, अगर इस दो स्ट्रेट लाइन का ये कंडीशन होता है कि अगर ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है तो हम कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो इस केस में भी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ पर आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, और इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और जब ये दो लाइन जब ये पैरेलल हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें और इसमें, इन दोनों में, यूनिक सोल्यूशन में और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में आपका कंसिस्टेंट होगा, और नो सोल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।